हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम पावर सीरीज पढ़ा रहे थे। पावर सीरीज में हमने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ पावर सीरीज पढ़ाया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ाया। देखिए आज आप लोगों को डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बता रहे हैं। तो पावर सीरीज का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? देखिए, द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज इज द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी कि वो सेट ऑफ वैल्यूज जहां पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है वो उसकी क्या कहलाती है? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। मान लीजिए आप लोगों की पावर सीरीज ये है जो ए के अबाउट है, तो ए एन जेड माइनस ए की पावर एन क्या आपकी पावर सीरीज। अगर आर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और आप लोगों को इसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है पावर सीरीज की, तो वो क्या होगी? मॉड जेड माइनस ए लेस देन आर। यानी आप लोगों को ये तो गिवन होगी पूरी पावर सीरीज, आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है और यहाँ पुट करनी है वैल्यूज। इसी तरह अगर पावर सीरीज आप लोगों की ओरिजिन के अबाउट हो, समेशन एन जेड की पावर एन और आर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी इस पावर सीरीज की? तब देखिए जेड है ना केवल, तो मॉड जेड लेस देन आर। यानी कि पहले आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी होगी। देखिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आप लोगों को फाइंड करके दिखा रहे हैं पावर सीरीज की। सबसे पहले इस पावर सीरीज को कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक काम करते हैं, लेट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जेड स्क्वायर माने कैपिटल जेड। तो ये सीरीज आपकी आ जाएगी एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव एन स्क्वायर 1 प्लस आई की पावर एन। ये हो गया जेड प्लस 1 की पावर एन। तो देखिए ये -1 के अबाउट है, तो देखिए इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद द पावर सीरीज जो ए के अबाउट हमने ली थी, क्या थी? समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन से कंपेयर करिए। तो हियर ए एन बताइए कितना आ गया? एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन। तो लेट अगर हम आर क्या लेकर चलते हैं, अगर आर इस सीरीज की क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो आर फाइंड करके दिखा रहे हैं। आप लोगों को रूट टेस्ट का फार्मूला पता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड एन की पावर 1 अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला लगाइए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। देखिए ए एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर 1 प्लस आई की पावर एन 1 अपॉन एन। तो देखिए ये क्या बन गया? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एन की पावर 1 अपॉन एन का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस आई का मॉड एन से एन क्या हो गया? कैंसिल। तो देखिए याद रखिएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एन की पावर 1 अपॉन एन कितना होता है? 1। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई, नीचे मॉड का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होगा क्योंकि आई के साथ क्या है? 1। तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2। तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल गई। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा अभी बताया आप लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए क्या है आप लोगों की सीरीज ये रही, तो क्या लिखेंगे? मॉड जेड प्लस 1 लेस देन आर। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड जेड प्लस 1 लेस देन, और आर कितना है आप लोगों का? रूट 2। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस।